हेलो गाइस, आज हम ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ ग्राफ के बारे में देखेंगे। इसके अलावा मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, टोपोलॉजिकल ऑपरेशंस, होमोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्शन, डिराइव्ड ग्राफ एंड बाइनरी ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है ग्राफ का। तो इसमें क्या लिखा है कि अ ग्राफ जी इज़ एन ऑर्डर पेयर। जी ग्राफ क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है किसका? वी और ई का, जिसे हम लोग ओपन ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, जहाँ वी क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है किसका? वर्टेक्स का। वर्टेक्स का फाइनाइट सेट। और ई क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है एजेस का। तो इस प्रकार के कलेक्शन से मिलकर ग्राफ बना होता है। यही लिखा है कि अ ग्राफ जी इज एन ऑर्डर पेयर, जी इज इक्वल टू वी ओपन ब्रैकेट वेयर वी इज फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड वर्टिसेस एंड ई इज सेट ऑफ टू सबसेट ऑफ वी इज कॉल्ड एजेस। मतलब दो वर्टेक्स के बीच में एक सबसेट लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं एजेस। तो एक एग्जांपल देखते हैं ग्राफ का। ग्राफ जी को डिनोट करते हैं वी ई से, ओपन ब्रैकेट वी ई से, जहाँ वी क्या होता है? सेट ऑफ वर्टेक्स। ई क्या होता है? सेट ऑफ एजेस। दोनों से मिलकर ग्राफ बना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? ए बी सी डी, ये नोड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। तो वर्टेक्स के कलेक्शन में क्या क्या आएगा? ए बी सी और डी। उसी प्रकार से दो वर्टेक्स के बीच में एक एज का सबसेट लाई करता है, तो E1, E2, E3 और E4। तो सेट एजेस का सेट क्या होगा? E1, E2, E3 और E4। तो एक ग्राफ है जो सेट ऑफ वर्टेक्स से ए बी सी डी, सेट ऑफ वर्टेक्स और एजेस E1, E2, E3 और E4 से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि साइज और कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनलिटी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स। ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स को बोलेंगे ग्राफ को ऑर्डर, और नंबर ऑफ सेट ऑफ एजेस को बोलेंगे साइज ऑफ ग्राफ। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखते हैं। ये क्या है? ग्राफ है वी ई, जहाँ वी कैसे डिफाइंड है? ए बी सी और डी से। ए बी सी और डी से डिफाइंड है। और ई कैसे डिफाइंड है? E1, E2, E3 और E4 से। E1, E2, E3 और E4 से। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होगा? नंबर ऑफ वर्टेक्स। कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है? 1 2 3 4, 4। और उसी प्रकार से साइज क्या होगा? ग्राफ का साइज क्या होगा? साइज ऑफ ग्राफ ये भी 4 होंगे। 1 2 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एजेस E1, E2, E3, E4, 4। तो क्या होगा? साइज ऑफ ग्राफ इज 4। तो इस प्रकार से किसी भी ग्राफ में ऑर्डर और साइज डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। नो लूप, नो मल्टीपल एजेस वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं? सिंपल ग्राफ। जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया था, वो एक सिंपल ग्राफ का एग्जाम्पल है। जैसे
ए बी सी और ये डी। जी ऑफ वी कैसे डिफाइंड है, v इज इक्वल टू ए बी सी डी। और E कैसे डिफाइंड है, E1 E2 E3 और E4। E1 E2 E3 E4 से डिफाइंड है। तो ये क्या है, एक सिंपल ग्राफ के एग्जाम्पल है। तो सिंपल ग्राफ क्या होता है, जो जिसमें लूप नहीं होता है और जिसमें मल्टीपल एजेस नहीं होते हैं, वो क्या होता है देखते हैं। जैसे कि यही ग्राफ है, इसमें अगर लूप बना दिया जाए, लूप मतलब एक ऐसा संरचना जो वहीं से स्टार्ट होकर वहीं समाप्त हो जाए। जैसे कि किसी भी वर्टेक्स में एक एज डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, लूप होगा जो उसी से स्टार्ट होकर उसी में ख़त्म होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का लूप है। और इसके अलावा ए बी सी डी, ये भी क्या है, एक ग्राफ ही है, जहाँ ये क्या है, सेल्फ लूप है, जो वहीं से जहाँ से वर्टेक्स से कोई एज निकल कर वहीं ख़त्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप बोलते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल एजेस क्या होते हैं, जैसे कि दो वर्टेक्स के बीच में एक एज डिफाइंड है, तो इस एज को हम लोग डबल दिखा सकते हैं, ए और बी के बीच में डबल एज डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल एजेस, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। तो किसी भी ग्राफ में ये मल्टीपल एज और सेल्फ लूप ना डिफाइंड हो तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया है, ये क्या है, एक सिंपल ग्राफ है, और ये क्या है, मल्टीपल एजेस और सेल्फ लूप लिए हुए ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ नहीं बोलेंगे, इस ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि इसमें सेल्फ लूप नहीं है और क्या नहीं है, मल्टीपल एजेस डिफाइंड नहीं है।